मुंह पर थप्पड़ सा लगा है उन विदेशी एक्सपर्ट के जो भारतीय हैं और पिछले 2 महीनों से लगातार भारत के लोगों को गालियां बकते आ रहे हैं। अपने तमाम प्रोग्राम में कहते हैं कि भारत के लोग बहुत ही मूर्ख हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके पीछे उनका तर्क भी सुनिए। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वह विदेशी मामलों पर ध्यान नहीं देंगे, उनका फोकस होगा अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसीज पर। इसीलिए भारत के लोग जो खुशियां मना रहे हैं उन्हें दुख मनाना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की रणनीति अपनाएंगे जिससे भारत को नुकसान होगा। और कई लोग तो आप लोगों के सेलिब्रेशन से इतना चिढ़ गए। मैंने देखा 30-40 साल से वह विदेशी मामलों के एक्सपर्ट हैं और हाल ही में द ललन टॉप नाम के एक चैनल के शो में क्या कह रहे थे जनाब कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ दोस्ती कर ली और दोनों देशों के संबंध बेहतर कर दिए तो भारतीय लोगों का क्या होगा। भारत की तो रेलिवेंसी खत्म हो जाएगी। और उनके अनुसार पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप ने चीन को खूब अहमियत दी है, खूब इज्जत दी है और अब दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। और भारत की तो पूछ ही दुनिया में इसलिए है क्योंकि चीन अमेरिका की दुश्मनी है। ट्रंप इस दुश्मनी को दोस्ती में अगर बदल देंगे तो भारत को कोई नहीं पूछेगा, भारत की तो अहमियत खत्म हो जाएगी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत की जो भारत में से लिबरेशन हुई, इससे वह इस हद तक चिढ़े हैं कि आज चीन और अमेरिका की दोस्ती करवा रहे हैं, पक्के यार बनवा रहे हैं, यहां तक चले गए हैं लोग। लेकिन असलियत क्या है, आज की यह खबर आपको भी बता देगी और उन लोगों के मुंह पर तमाचा भी जड़ देगी। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अभी अभी खबर निकलकर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिका की तरफ से आर्थिक मदद रोक दी है। और यह मदद डायरेक्ट वाली तो है ही, यानी कि अमेरिका जो डायरेक्ट मदद पैसा भेजता है बांग्लादेश को, वह मदद तो रोक ही दी गई है। इसके साथ वर्ल्ड बैंक और IMF के जरिए जो पैसा दिया जाता है बांग्लादेश को, वो भी रोक दिया गया है। और बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह जो मदद है आने वाले 90 दिनों तक रोक दी गई है। इन 90 दिनों में हम देखेंगे कि जो हम पैसा दे रहे हैं बांग्लादेश को, क्या वह सही है या फिर नहीं। अगर हमें लगता है कि सही नहीं है तो हम इस मदद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि आपको बता दूं, जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, तब भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ यही किया था और फिर बाद में पाकिस्तान की सारी मदद ही खत्म कर दी थी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ट्रंप जिन्हें मदद देना चाहते हैं उनकी मदद नहीं रोकी गई है। जैसे कि यूक्रेन की मदद अब भी जारी है, जो पैसा यूक्रेन को बाइडेन के टाइम में मिल रहा था वह अब भी जारी रहेगा। ट्रंप ने उस पर कुछ नहीं कहा है, ना ही उसे रोका है। इजराइल की आर्थिक मदद नहीं रोकी है, उन्हें भी पैसा मिलता रहेगा। लेकिन बांग्लादेश की आर्थिक मदद खत्म कर दी गई है और यह बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के लिए काफी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व तेजी से गिर रहे हैं, खजाना तेजी से खत्म हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था तेजी से गिर रही है। ऐसे में इन्हें करीबन $5 बिलियन की मदद देने वाला था अमेरिका। इसका प्रॉमिस किया गया था, वो डायरेक्ट भी होता इनडायरेक्ट भी होता, किस्तों में पैसा मिलने वाला था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद वह सारा पैसा अब इन्हें नहीं मिलेगा और यह बांग्लादेश के लिए करारा झटका है, क्योंकि इस $5 बिलियन से बांग्लादेश के अंदर कहीं प्रोजेक्ट होने थे। बांग्लादेश की जो करेंसी है टका, वह तेजी से गिर रही है, उसे स्टेबलाइज करने वाला था बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक इस 5 बिलियन को अपने खजाने में रखकर, लेकिन वह नहीं मिलेगा। इसलिए इनकी करेंसी गिरेगी। करेंसी गिरेगी तो देश में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई चरम पर पहुंचेगी, जिससे कि GDP भी गिरेगी और देश के लोगों में असंतोष बढ़ेगा इस नई सरकार के खिलाफ।
विद्रोह की आशंका छड़ेगा। एडमिशंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ये उनकी विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। इनके परिवार के सदस्य डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए काम भी करते हैं, इसीलिए यस्का 2025 में अगर द एंड हो जाए तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। और हाँ, भारत के बाहर और भारत के अंदर बैठे तथाकथित विदेशी एक्सपर्ट्स को बताना चाहूंगा कि जब से इंटरनेट आम लोगों के लिए सस्ता हुआ है ना, तब से भारत में छपरिया की संख्या बढ़ी है। यह बात सही है, लेकिन उसी के साथ ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ी है जो कि इंटरनेट से ये जानकारी आसानी से उपलब्ध कर लेते हैं कि किस देश की क्या पॉलिसी है, किस देश की क्या यहाँ पर रणनीति है, भारत को लेकर कौन भारत को लेकर कितना फायदेमंद और नुकसानदायक होगा। आपके फालतू ओपिनियन की देश की जनता को जरूरत नहीं है। और आप में से भी जिन लोगों को इस पर यकीन ना हो, तो एक काम कीजिए, आस पड़ोस के किसी चौक चौराहे पर जाइए जहां पर 4-5 आदमी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, तो कम से कम वह आपको 2-3 फायदे गिनवाला देंगे।